A'udhu Bismillahirrahmanirrahim. Students, how are you all? I hope that you are giving full attention towards your studies and you are spending your time for your preparation for the exams, because you have a very golden chance to prepare all the things very in a very good way. So आप सब बच्चे जो है, उम्मीद है कि आप सब बच्चे पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। कल हमने जो ख़त्म किया था वो लास्ट हमारी ये बात हुई थी ट्रांसलेशन की, जो हमने बात की थी द मेन स्वाम शो इन डेंस ब्लैक क्लाउड रीचिंग आलमोस्ट टू द सन इटसेल्फ, के स्याह बादल की सूरत में जो सूरज की बुलंदी को छू रहा था, नज़र आ रहा था। यहाँ से अब आगे अगला पैराग्राफ स्टार्ट करने लगे हैं। मार्गरेट वॉज वंडरिंग व्हाट शी कुड डू। यहाँ से अब हम पढ़ने लगे हैं। आप सब बच्चे देखें, साथ साथ सिनोनिम्स में बताता जा रहा हूँ। सो मार्गरेट वॉज वंडरिंग, मार्गरेट इस बात पे हैरान हो रही थी कि व्हाट शी कुड डू टू हेल्प, के वो मदद करने के लिए क्या कर सकती है। वो मार्गरेट इस बात पे हैरान हो रही थी कि वो मदद करने के लिए क्या कर सकती है। शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी। दैन अब खेम ओल्ड स्टीफन, फिर बूढ़ा स्टीफन आया फ्रॉम द लैंड्स, खेतों में से। फिर खेतों में से बूढ़ा स्टीफन आया। वी आर फिनिश्ड मार्गरेट, फिनिश्ड मार्गरेट, हम ख़त्म हो गए, हम तबाह हो गए। दोज बैगर्स कैन ईट, वो बेकारी, बेकारी यानी कि जो टिड्डियाँ हैं उनकी बात हो रही है। दोज बैगर्स कैन ईट एवरी लीफ एंड ब्लेड, वो बेकारी हम हर पत्ता और हर पत्ती को वो खा सकते हैं, वो खा लेंगे। लीफ पत्ता एंड ब्लेड पत्ती, वो हर पत्ता और हर पत्ती को वो खा लेंगे। ऑफ द फार्म, खेत की। इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर अंदर, वो आधे घंटे के अंदर अंदर हर पत्ता और हर पत्ती को खा सकते हैं। एंड इट इज़ ओनली अर्ली आफ्टरनून, और ये अभी दोपहर शुरू हुई है। वी कैन मेक इनफ स्मोक, और अगर हम बहुत ज़्यादा धुआं बनाते हैं। मेक इनफ नॉइस, और बहुत ज़्यादा अगर हम डिब्बों के साथ शोर करते रहते हैं। टिल द सन गोज़ डाउन, जब तक सूरज गुरूब नहीं होता। तो दे विल सेटल समवेयर एल्स परहैप्स, तो हो सकता है कि वो किसी और जगह पे ठहर जाएं, किसी और जगह पे रुक जाएं। एंड देन गेट द कैटल गोइंग, और जो है वो शोर जो है वो जारी रखा जाए, नगारे बजते रहें। अगर हम नगारे बजाते रहें, कैटल गोइंग का मतलब नगारे बजाते रहना। और अगर हम जो है वो तबल या नगारे बजाते रहें तो क्या है कि इट्स थर्स्टी वर्क दिस, तो ये यकीनन ये जो काम है ये एक प्यास लगाने वाला, प्यास लाने वाला ये मेहनत तलब काम है। अच्छा जी, लुकिंग आउट ऑल द ट्रीज़ वर क्वियर एंड स्टिल, तमाम जितने भी दरख्त थे वो बड़े अजीब से और बिल्कुल साकन थे। क्वियर, इसको आप अंडरलाइन करें। क्वियर का मतलब होता है अजीब सा, अनोखा सा। इसका सिनोनिम है हमारे पास ओड। और स्टिल, इसका मतलब होता है साकिन, बेहरकत, मोशनलेस, इसका हमारे पास सिनोनिम है। अच्छा जी, लुकिंग आउट, बाहर देखते हुए, ऑल द ट्रीज़ वर क्वियर, तमाम जितने भी दरख्त थे वो बड़े अजीब, एंड स्टिल, और बिल्कुल साकिन थे। क्लॉटेड विद इंसेक्ट्स, जो जिनके ऊपर हशरात या टिड्डियों के गुच्छे ही गुच्छे थे। यहाँ पे जो है वो क्लॉट का मतलब है हमारे पास बहुत ज़्यादा या गुच्छों की शक्ल में होना, लिपटे हुए ना, गुच्छे लिपटे हुए होना, इसका मतलब हमारे सामने आता है। अच्छा जी, और देयर वॉज वे टू द ग्राउंड, और उनके वज़न की वजह से जो शाखें थी वो ज़मीन तक जा रही थी। द अर्थ सीम टू बी मूविंग, ज़मीन जो है वो हरकत दिखाई दे रही थी। लोकस्ट क्रॉलिंग एनीवेयर, हर तरफ ये जो टिड्डे, ये जो टिड्डियाँ थी, ये जो रेंग रही थी, इसके नीचे ज़मीन हिलती हुई दिखाई दे रही थी। शी कुड नॉट सी द लैंड्स एट ऑल, उसको ज़मीन बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी। सो थिक वाज अ स्वाम, इतने ज़्यादा स्वाम जो है वो तादाद में थे, इतने ज़्यादा जो है वो शरा जो है वो तादाद में थे, टिड्डियाँ इतनी ज़्यादा थी। टू वर्ड द माउंटेन्स, पहाड़ों की तरफ देखना। इट वाज लाइक लुकिंग इनटू ड्राइविंग रेन, ये बिल्कुल ऐसे था जैसे कि आप बारिश की बौछार को देख रहे हों। ड्राइविंग का मतलब यहाँ पे है बौछार, बहुत तेज़ जिसे हम कहते हैं।
कि बारिश की जो है वो बौछार को आप देखना, पहाड़ियों की तरफ देखना बिल्कुल ऐसे था जैसे बारिश की बौछार को देखना। इवन एज शी वॉच, यहाँ तक कि जैसे ही उसने देखा, द सन वॉज ब्लॉटेड आउट, तो सूरज जो है वो अब धुंधला हो चुका था, धब्बेदार हो चुका था। ब्लॉटेड आउट जो है इसको आप अंडरलाइन करें। इसका सिनोनिम है हमारे पास हाइड या कंसील। तो सूरज जो है वो अब धुंधला हो चुका था। विद अ फ्रेश आउट ऑन रश ऑफ देम, अभी जो एक नया हमला हुआ था, ऑन रश जो हुआ है, ऑन रश का मतलब हमला, यलगार, अभी जो हमला हुआ था टिड्डियों का, उसकी वजह से सूरज जो है वो धुंधला दिखाई दे रहा था। इट वॉज अ हाफ डाइट, ये बिल्कुल आधी रात की तरह दिखाई दे रहा था। अ परवर्टेड ब्लैकनेस, एक जो है वो मशक शुदा, इसको जो है परवर्टेड को अंडरलाइन करें। इसका सिनोनिम है हमारे पास डिस्टॉर्टेड, इसका मतलब होता है नाकिस, मस्क शुदा। ये जो है वो एक मस्क शुदा रात की मानी जो है वो ऐसे दिखाई दे रहा था। अच्छा जी, ऑफ द blotted with a fresh it was a half night, a perverted blackness, then came a sharp crack from the bush, और फिर झाड़ियों से बहुत तेज़ एक जो है वो टूटने की, झाड़ियों में से एक ब्रांच, एक शाख टूटने की आवाज़ आई। अ ब्रांच हैड स्नैप्ड आउट ऑफ, एक शाख जो थी वो टूट कर नीचे गिर गई थी। अच्छा, इसमें जो है वो आप क्रैक जो है इसको आप अंडरलाइन करें, किसी चीज़ के टूटने की आवाज़। बैंग या ब्लास्ट। स्नैप ऑफ को अंडरलाइन करें, टूट कर अलग हो जाना। ब्रेक, इसका जो है वो होगा, एक शाख जो है वो टूट कर नीचे गिर गई थी या अलग हो गई थी। देन एन अदर, फिर एक और शाख। आ ट्री डाउन द स्लोप, और फिर एक दरख्त जो है वो ढलवान के ऊपर से लीन ओवर, वो झुकता हुआ उसके ऊपर झुक गया। एंड सेटल हैवली टू द ग्राउंड, और एक बहुत भारी आवाज़ के साथ नीचे जो है वो ज़मीन पर आ गिरा। और फिर एक दरख्त जो है वो एक ढलवान के ऊपर जो है वो आके गिरा, और फिर तेज़ी से झुका, एक दरख्त ढलवान पर झुका और धर्म से ज़मीन पर आ गिरा। अच्छा जी, थ्रू द हेल ऑफ इंसेक्ट्स अ मैन केम रनिंग, वो उस टिड्डियों की बारिश में एक आदमी जो है वो भागता हुआ आया। एक आदमी जो है वो भागता हुआ, हेल जो है इसको अंडरलाइन करें, इसका मतलब होता है बौछार या बहुत तेज़ ज़ालाबारी जिसे हम कहते हैं। तो इसका जो है वो हम सिनोनिम करेंगे शॉवर। अच्छा जी, वो भागता हुआ आया, उसने क्या कहा जी कि ऑल द क्रॉप्स फिनिश्ड, नथिंग लेफ्ट, तमाम जितनी भी फसलें हैं वो तबाह हो गई, कुछ बाकी नहीं बचा, ही सैड, उसने कहा। बट द गोंग्स वर स्टिल बीटिंग, लेकिन अभी तक वो जो घंटे थे वो बजाए जा रहे थे। द मैन स्टिल शाउटिंग, और मर्द जो है अभी तक शोर मचा रहे थे। एंड मार्गरेट आस्क्ड, और मार्गरेट ने पूछा, वाई डू यू गो ऑन विद इट देन, फिर उसने पूछा कि फिर हम इसको क्यों, इसको जारी रखे हुए हैं, ये जो बजाना और शोर मचाना, फिर हम इसको क्यों जारी रखे हुए हैं। द मेन स्वाम इज इन सेटलिंग, अभी जो बड़े स्वाम है, अभी जो बड़े टिड्डियाँ हैं वो अभी किसी भी जगह पे नहीं बैठ रहे। दे आर हैवी विद एग्स, वो अंडों से भरे हुए हैं। दे आर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू सेटल, वो किसी जगह पे ठहरने के लिए, एंड ले, और अंडे देने के लिए वो कोई जगह देख रहे हैं। ए वी कैन स्टॉप द मेन बॉडी, अगर हम जो बड़े हैं, हम उनको, जो बड़े शरारत हैं, टिड्डियाँ हैं, उनको अगर हम रोक सकें, सेटलिंग ऑन आवर फार्म, हमारे खेतों पर रुकने से अगर हम उनको रोक लें, अगर हम उनको बैठ जाने से या उनको हमारे अपने खेतों पर बैठ जाने से अगर हम रोक लें, तो दैट्स एवरीथिंग, तो ये एक बहुत बड़ा काम होगा। इफ़ दे गेट अ चांस, अगर उनको एक मौका मिल जाता है, अगर उनको एक मौका मिल जाता है टू ले देयर एग्स, अपने अंडे देने का, तो वी आर गोइंग टू हैव एवरीथिंग ईटन फ्लैट विद होपर्स लेटर ऑन, तो हमारी हर चीज़ जो है वो
टिड्डियाँ खा जाएंगी और उसके बाद फिर जो है वो टिड्डियाँ ही बचेंगी। अच्छा जी, ही पिक्ड अप अ स्ट्रे लोकस्ट, उसने एक आवारा घूमते हुए एक टिड्डी को पकड़ा। स्ट्रे जो है इसको आप अंडरलाइन करें, इसका मतलब होता है भटकी हुई, और इसका सिनोनिम हमारे पास होगा स्ट्रेड। अच्छा जी, उसने जो है एक भटकी हुए टिड्डी को पकड़ा। अच्छा जी, और फिर क्या था कि जी स्ट्रे लॉकस ऑफ हिज शर्ट, अपनी अपनी शर्ट के ऊपर से, अपनी कमीज़ के ऊपर से, एंड स्प्लिट डाउन विद हिज थंब नेल, और उसको अपने अंगूठे के साथ उसने इसको जो है वो मार दिया, और उसने इसको अपने अंगूठे के साथ मार दिया। इट वॉज क्लॉटेड इन साइड विद एग्स, इसके अंदर जो है वो अंडों से ये भरा हुआ था। क्लॉट इसको हम अंडरलाइन करें, जिसका मतलब होता है गुच्छे मौजूद होना, यानी कि बहुत ज़्यादा होना। और इसका सिनोनिम है हमारे पास क्लस्टर्ड, जिसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा, इनसाइड विद एग्स, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गुच्छे मौजूद थे। इमेजिन दैट मल्टीप्लाइड बाय मिलियंस, इनको लाखों के साथ ज़रब दे के तसव्वुर करो। यू एवर सीन अ होपर स्वाम ऑन द मार्च, क्या तुमने कभी टिड्डियों के लश्कर को जो है वो आगे की तरफ आते हुए देखा? क्या तुमने कभी उनको जो है वो टिड्डियों को आगे की तरफ या जो है वो लश्कर को पेशकदमी करते हुए देखा है? अच्छा जी, एंड वेल यू आर लकी, अगर तुमने नहीं देखा तो तुम बहुत खुशकिस्मत हो। इज़ इट वेरी बैड, आस्क्ड मार्गरेट फेयरफुली, मार्गरेट ने बड़े खौफजदा होते हुए पूछा, क्या ये वाकई ही बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत बुरा है? एंड द ओल्ड मैन सेड, और बूढ़े आदमी ने कहा एम्फेटिकली, ज़ोर देते हुए, वी आर फिनिश्ड, हम ख़त्म हो गए। दिस स्वाम मे पास ओवर, हो सकता है कि ये जो टिड्डियाँ ये यहाँ से गुजर जाएं, बट वंस दे हैव स्टार्टेड, लेकिन अगर उन्होंने एक दफ़ा यहाँ आना शुरू कर दिया तो देल बी कमिंग डाउन फ्रॉम द नॉर्थ, तो वो शुमाल की तरफ से जो है वो आते रहेंगे। अगर उन्होंने जो है वो एक एक दफ़ा यहाँ पे आना शुरू कर दिया तो वो फिर यहाँ पे आते रहेंगे। नो, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक करके वो यहाँ पे आते रहेंगे। एंड देन देर आर द होपर्स, और फिर यहाँ पे उनके जो बच्चे होंगे, टिड्डियों के जो बच्चे होंगे वो यहाँ पे आएंगे। इट माइट गो ऑन फॉर 2 और 3 ईयर्स, हो सकता है कि ये फिर जो है वो 2 या 3 साल वो फिर इसी तरह जो है वो चलता रहे। अच्छा जी, फॉर द लॉर्ड से, खुदा के लिए, सेट मार्गरेट एंग्रली, मार्गरेट ने जो है वो नाराज़ होते हुए कहा, उसने कहा खुदा के लिए। स्टिल हाफ क्राइंग, तकरीबन चिल्लाते हुए, व्हाट्स हेयर इज़ बैड इनफ इजंट इट, इससे बुरा जो है और क्या हो सकता है? खुदा के वास्ते, मार्गरेट ने किसी कदर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, जो कुछ हुआ ये काफ़ी बुरा है, क्या नहीं है? अच्छा जी, फॉर ऑल दो द इवनिंग एयर वाज नो लॉन्गर ब्लैक, अगरचे अब शाम की जो फ़िज़ा थी वो बहुत ज़्यादा काली एंड थिक और भारी नहीं थी, बट अ क्लियर ब्लू विद, लेकिन वहाँ पे जो है वो नीला आसमान था। विद अ पैटर्न ऑफ इंसेक्ट्स, जो कि जो टिड्डियाँ थी वो अपने एक पैटर्न के साथ, अपने एक तरीके के साथ, पैटर्न जो है इसको आप अंडरलाइन करें, ख़ास तरतीब, और इसका सिनोनिम हमारे पास होगा डिज़ाइन। वही एक ख़ास तरतीब के साथ, विजिंग दिस वे एंड दैट अक्रॉस इट, वो इधर उधर जो है वो बुनबनाती फिर रही थीं, वो अपने ख़ास तरतीब के साथ जो है वो इधर उधर बुनबनाती फिर रही थीं। अच्छा जी, एवरीथिंग एल्स, हर चीज़, यहाँ तक कि ट्रीज़, दरख्त, बिल्डिंग्स, इमारतें, बुशेस, झाड़ियाँ, अर्थ, ज़मीन, वाज गॉन अंडर द मूविंग ब्राउन मैसेज, वो बहुत ज़्यादा जो हशरात थे उनके नीचे हर चीज़ जो है वो घूमती हुई, हिलती हुई दिखाई दे रही थी। मैसेज इसको आप अंडरलाइन करें, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा हजूम, और इसका है जी सिनोनिम हमारे पास है मल्टीट्यूड। अच्छा जी, बट मार्गरेट प्रीफर्ड नॉट इवन टू थिंक ऑफ देम, लेकिन मार्गरेट ने उनके बारे में सोचने को तरजीह नहीं दी। आफ्टर द मिड डे मील, दोपहर के खाने के बाद
द मैन वेंट ऑफ टू द लैंड्स, मर्द जो थे वो अपने ज़मीनों पर चले गए। एवरीथिंग वाज टू बी रीप्लांटेड, अब हर चीज़ को दोबारा उगाना था। विद अ बिट ऑफ लक एंड अदर स्वाम वुड नॉट कम, और खुशकिस्मती से मज़ीद टिड्डियाँ वहाँ पे नहीं आईं। ट्रैवलिंग डाउन जस्ट दिस वे, इस रास्ते से सफ़र करते हुए वहाँ पे मज़ीद टिड्डियाँ नहीं आई थीं। बट दे होप इट वुड रेन वेरी सून, लेकिन उनको इस बात की उम्मीद थी कि बहुत जल्द बारिश हो जाएगी। टू स्प्रिंग सम न्यू ग्रास, नई घास उगने के लिए उनको उम्मीद थी कि नई घास उगने के लिए जो है वो जो बहुत जल्द बारिश हो जाएगी। बिकॉज द कैटल वुड डाई अदरवाइज, वरना जो है वो मवेशी मर जाएंगे। देयर वॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट, उनके अंदर जो है वो घास का एक तिनका भी बाकी नहीं बचा था ऑन द फार्म, खेतों पर। एज़ फॉर मार्गरेट, और जहाँ तक मार्गरेट का ताल्लुक था, शी वॉज ट्राइंग टू गेट यूज्ड टू द आइडिया ऑफ 3 or 4 years ऑफ लकर्स, कि वो इस ख्याल से जो है वो जो है वो सोच रही थी कि टिड्डियों का जो है वो 2 से 3 साल वहाँ पे आना। शी फेट लाइक आ सर्वाइवर आफ्टर वार, वो जंग के बाद बच जाने के तौर पे जो है वो के तौर पे अपने आप को महसूस कर रहे थे। जो है वो इसमें जो है वो हमारे पास है सर्वाइवर, इसको आप अंडरलाइन करें। सर्वाइवर का मतलब होता है बच जाना। अ पर्सन और थिंग दैट सर्वाइव, जो कि बच जाती हैं। अच्छा जी, और फार्म एज शी वाज ट्राइंग टू, अच्छा जी, गोइंग टू बी बैड वेदर, और लोकस्ट वर गोइंग टू बी लाइक बैड वेदर, और जो टिड्डियाँ थी वो बिल्कुल एक बुरे मौसम की तरह थी फ्रॉम नाउ ऑन, जो कि अब उनके जो है वो एक बुरे मौसम की तरह उनको जो है वो दिखाई दे रही थी। अच्छा जी, और फिर क्या था वो अगर चाहिए वो तुम्हें नहसदही इलाका तबाह नहीं था तो फिर तबाही क्या होती है। अच्छा जी, लेफ्ट ऑन द फार्म एज फॉर लोकस्ट वर गोइंग टू बी लाइक बैड वेदर फॉर नाउ ऑन ऑलवेज इमिनेंट, और इमिनेंट जो इसको आप अंडरलाइन करें, इमिनेंट का मतलब होता है सर पर मंडलाना, करीब होना, इम्पेंडिंग इसका मतलब है। अच्छा जी, और क्या था जी कि वो बुरे मौसम की तरह थे जो कि हमेशा सर पे मंडलाता रहता है। शी फेल्ट लाइक अ सर्वाइवर आफ्टर वार, उसने जंग के बाद अपने आप को एक बच जाने वाले आदमी के तौर पे महसूस किया। अच्छा जी, इफ़ दिस डेवस्टेटेड एंड मैंगल कंट्री साइड वाज नॉट रोन, अगर ये उजरा हुआ और तहस नहस इलाका अगर वाज नॉट रोन, अगर ये तबाह नहीं हुआ था, अगर ये उजरा हुआ और तहस नहस इलाका तबाह नहीं हुआ था। डेवेस्टेटेड इसको आप अंडरलाइन करें, जिसका मतलब होता है तबाह होना, डिस्ट्रॉयड तबाह होना, वेस्टेड, और मैंगल्ड का मतलब होता है तहस नहस, बदशक्ल। अगर ये तबाह नहीं हुआ था तो वेल दैट वर देन वाज रोन, तो फिर कुछ भी तबाही नहीं हुई थी, तो फिर तबाही क्या होती है। अच्छा जी, बर द मैन एट देयर सपर विद गुड एपेटाइट्स, मर्दों ने शाम का खाना खूब दिल भर के जो है वो खाना खाया। इट कुड हैव बीन वर्स वाज व्हाट दे सेड, इट कुड बी मच वर्स, उन्होंने जो है इससे भी उन्होंने कहा इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था। ये कुछ था जो उन्होंने कहा, इससे भी कहीं ज़्यादा बुरा हो सकता था। लेकिन जी बच्चों, आज हमारा जो है वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सिनोनिम्स और सारी चीज़ें ट्रांसलेशन होगी, इसको अच्छी तरह पढ़ लेना है, समझ लेना है। कल जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं लाइव आप बच्चों से जो है वो डिस्कस करूँगा, और इसको आप कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कल आप बच्चों ने पूछ लेना है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।